आचार्य, इस सत्र से पहले आपसे जो बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि आप इस चीज़ को एज ए फैक्ट देखते हैं, मगर हमारे लिए तो जो श्लोक हैं, जो उपनिषद में बात कही जाती है वो की तरह है, आप उसको तथ्य की तरह देख पाते हैं, मगर हमारे लिए तो ये कॉन्सेप्ट की तरह है। और वैसे ही जब हमारी बात चेतना के ऊपर हुई थी कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो चेतना है, तो उसमें आपने ये कहा था कि निरंतर अभ्यास से ही ये बात अपने अंदर बैठ जाती है कि आपका स्वरूप जो है वास्तव में चेतना ही है। तो ये एक तरीके से एफर्मेशन से कैसे अलग है? ये वैसा ही कुछ तो नहीं है? नहीं, एफर्मेशन नहीं है, प्रयोग है। एफर्मेशन तो होता है कि तुमने कोई निष्कर्ष बस मान लिया है और तुम उसे बार बार दोहरा रहे हो, वो तो कंडीशनिंग हो गई। ये प्रयोग है कि बार बार कोई प्रयोग करा, भले ही वो प्रयोग तुम्हारी वृत्तियों के कितना भी विरुद्ध हो, भले ही वो काउंटर इंट्यूटिव क्यों ना हो, पर इतनी बार वो प्रयोग करा कि अंततः वो प्रयोग बिल्कुल मन में जम गया। तरीके से अपने आप से पूछा कि शरीर हूँ मैं कि चेतना हूँ मैं। दिन में 100 बार पूछा, और ऐसे ही नहीं पूछा कि पहले ही उत्तर पता है कि पूछूंगा और फिर कहूँगा मैं तो चेतना हूँ, ऐसे नहीं। बिल्कुल पूर्वाग्रह रहित होकर के पूछा, अच्छा कौन हूँ मैं, चलो एक नया प्रयोग करके देखते हैं, चलो अभी एक नया प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। कहीं दर्द हो रहा है शरीर में? पीठ में दर्द हो रहा है, बाकी अंगों का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? अगर तुम शरीर हो तो तुम्हें शरीर के सारे अंग एक साथ अनुभव होने चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ पीठ का ही अनुभव क्यों हो रहा है? उसमें पीड़ा है। बात ये नहीं है कि पीठ में क्या है, बात ये है कि पीठ में कौन सी चीज़ है जो अनुभव ले रही है। ये मत बोलो पीठ में पीड़ा है, मैं कहूँगा पीठ में चेतना है। तुम्हारी चेतना जाकर के पीठ में चिपक गई है, इसलिए पीठ का अनुभव हो रहा है। तो शरीर पहले आ रहा है, चेतना पहले आ रही है? चेतना ही तुम्हें शरीर का एहसास करा रही है ना। अगर शरीर में ही बहुत सामर्थ्य होती तो शरीर के जितने हिस्से थे सब तुम्हें अपना एहसास करा रहे होते। शरीर में कोई कुछ नहीं। शरीर तो ऐसा है जैसे ये सब कुछ पड़ा हुआ है और एकदम अंधेरा है, और फिर इस पर टॉर्च की रोशनी मारी जाए, तुम्हें वही हिस्सा दिखाई देगा ना जिस पर टॉर्च की रोशनी। चेतना क्या है? टॉर्च की रोशनी। शरीर क्या है? ये सब जो जड़ वस्तुएं यहाँ पड़ी हुई हैं, वो कहने को तुम्हारी हैं, तुम्हारे ही कमरे में पड़ी हुई हैं, पर तुम्हें उनका कोई अनुभव ही नहीं होगा जब तक उन पर चेतना की रोशनी नहीं पड़ेगी। बंद कमरे में, तुम्हारा ही कमरा है, तुम्हारी ही चीज़ें हैं, बंद कमरे में जो चीज़ें पड़ी हैं, तुम्हें उनका कोई अनुभव होता है? दृष्टि के माध्यम से कोई होता है अनुभव? जब उन पर क्या पड़ता है? चेतना का प्रकाश, तो अनुभव होता है। तो पहले क्या आया? तो इस तरीके के सवाल दिन भर पूछने होते हैं। ये एफर्मेशन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि तुमने अपने आप को बिल्कुल मंदबुद्धि बना करके रट लिया, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो चेतना हूँ, मैं चेतना हूँ। ये नहीं करना है। ठोस सवाल पूछने हैं, ठोस सवाल पूछने और उनके तर्कयुक्त उत्तर ढूंढने हैं। और वो सारे उत्तर तुम्हें जब एक ही दिशा में जाते दिखेंगे तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि साहब। और करने हैं प्रयोग। चलो ठीक है। एक दिन तुम अपने शरीर से संबंधित जितने भी नापजोख ले सकते हो लेना, अपना वज़न नाप लेना, अपना ब्लड प्रेशर नाप लेना, अपनी हृदय गति नाप लेना, ठीक है, तुम्हारे रक्त में ग्लूकोज कितना है ये नाप लेना, और 2-4 कर लेना। ये ऐसे दिन करना जिस दिन तुम्हारा कुछ काम करने का मन ना हो रहा हो, उदास हो और बिल्कुल आलस भी छा रहा है। और कोई दिन तुम पकड़ना जिस दिन मन बिल्कुल प्रफुल्लित है, उत्साह से भरा हुआ है, उस दिन भी शरीर से संबंधित जितने आंकड़े हों वो भी देख लेना। और तुम्हें ये पता चले कि मन की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है और शरीर की स्थिति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। शरीर की स्थिति में 1% 2% का ही अंतर है, लेकिन मन की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो तुम्हें क्या पता चला? तुमसे कोई पूछ रहा है दूसरे दिन कैसे हो, तुम कह रहे हो बहुत बहुत मस्त हूँ। पहले दिन भी पूछ रहा है कैसे हो,
तो बोल रहे हो फांसी का फंदा ढूंढ रहा हूं। सब कुछ बदल गया है तुम्हारी हालत में। किसके बदलने के कारण? क्या शरीर बदला? तो क्या बदला था? चेतना की स्थिति बदली थी ना। चेतना बदली, तुम बदल गए। चेतना के बदलने में उत्साहित होने और आत्महत्या के लिए उत्सुक होने जितना अंतर है, और शरीर बिल्कुल नहीं बदला था। अब बताओ, तुम्हारा पहला संबंध फिर चेतना से है या शरीर से है? बोलो। एक से एक जवान लोग जिनका शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा है, हट्टा ही कट्टा नहीं है, और सांड जैसा सशक्त शरीर, वो क्या कर लेते हैं? कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? शरीर तो अच्छा था, क्या बुरी हो गई थी? तो तुम्हारा पहला संबंध किससे है फिर? शरीर से कि चेतना से? अगर शरीर से तुम्हारा पहला संबंध होता तो शरीर इतना प्यारा है, सुंदर है, आकर्षक है, बलिष्ठ है, क्यों करी आत्महत्या? क्योंकि तुम्हारा पहला संबंध किससे नहीं है? शरीर से नहीं है। शरीर बहुत अच्छा हो तो भी तुम्हारा मन कर सकता है कि जीवन समाप्त कर दो, लेकिन चेतना अगर अच्छी है तो तुम्हारा मन कभी नहीं करेगा कि जीवन समाप्त कर दो। तो बताओ, तुम पहले क्या हो, चेतना या शरीर? क्या हो? यही सब सवाल रोज पूछने होते हैं। इस उदाहरण में हम चेतना और मन को एक जैसा ही मान रहे हैं। तुम्हारा घुटना मैं नहीं बोलता। तुम हमारी पहली पहचान ही घुटने के साथ नहीं है। तुम कई बार कहते हो मेरा अपमान हो गया। बताओ, शरीर का क्या बिगड़ा है? और बहुत जबरदस्त चोट लगती है ना, मेरा अंदर से बिल्कुल मुरझा जाते हो, मेरा क्या हो गया? बताओ, शरीर का क्या बिगड़ा है? नाक पे चोट लगी, जब कहते भी हो मेरी नाक कट गई, मेरा अपमान हो गया, नाक पे वाकई चोट लगती है क्या? नाक तो ऐसे ही है, लेकिन तुम भीतर से कुम्हला गए बिल्कुल। ये क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? शरीर पर तो लगी नहीं, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम मुंह छुपाना चाहते हो इधर उधर। क्या हुआ है? बोलो। और कई दफे तुम शरीर पर खूब घाव खाकर भी बड़े आनंदित रहते हो। शरीर हो तुम क्या? अगर शरीर होते तुम तो शरीर पे घाव लगने पर तो तुम्हारी हालत निश्चित रूप से खराब होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। कई बार शरीर का घाव बुरा लगता है और कई बार शरीर के घाव पर गौरव भी होता है कि नहीं? तो फिर शरीर से तुम्हारा संबंध जरूर है, लेकिन वो तुम्हारी पहली पहचान नहीं है। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कोई फेंक के खाना दे दे, क्यों ठुकरा देते हो? भूख तो बहुत लगी थी, शरीर क्या बोल रहा था? खा लो, तो क्यों ठुकरा दिया? और कई बार बहुत भूख लगी है, चाहे एकदम भूख नहीं लगी है और एकदम सड़ा गला खाना है, पर किसी ने प्यार से दिया, खा लेते हो। तो पता भी है कि गंधारा है, 2 दिन पुराना है, पर देने वाला इतने प्यार से दे रहा है, तुम कहते हो चलो। क्यों? शरीर को तो नुकसान करेगा, क्यों खा गए? शरीर ही होते तुम तो ठुकरा देते ना खाना वो, पर क्यों नहीं ठुकरा देते? इन सब बातों पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या रखते हैं? नजर। इसी को मैं बोला करता हूं, पल प्रतिपल जीवन का अवलोकन करते चलो। बहुत बातें अपने आप ऐसे ऐसे चलते फिरते खुलती रहती हैं। चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, बातें खुल रही हैं। यही प्रयोग अगर कोई जानवर करें अपने पर, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो उल्टे आएंगे। भिन्न आएंगे। उल्टे आएंगे। हाँ। एकदम भिन्न हो सकता है ना आए, पर भिन्न आएंगे। ये मुख्य सवाल है। चेतना की जो अवस्था है वो बदलती रहती है, बदलाव ही नियम है। बदलती चेतना की अवस्था में आदमी कैसे सम रहे, या फिर कैसे एक
संतुलन बनाए रखे। तो वो तभी हो सकता है जब दिखाई दे कि ये सारे बदलाव क्या मांग रहे हैं। देखो वरना पगला जाओगे। अभी तुम ऊपर गए थे हिमालय पे थोड़ा सा, और कोई दिशा नहीं होगी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिधर को तुम्हारी गाड़ी ने मुंह ना किया हो। वो जो पूरी 8-10 घंटे की यात्रा है उसको याद करो, ठीक है। तुम इस बिंदु से चले हो, तुम्हें पहुंचना यहाँ है, तो कायदे से तो गाड़ी को निरंतर सिर्फ इसी दिशा में मुंह करके ऐसे बढ़ते रहना चाहिए था। लेकिन जैसे चेतना की अवस्थाएं तुम कह रहे हो बदलती रहती हैं, वैसे ही गाड़ी की दिशा कभी यूं भी हुई, कभी यूं भी हुई है, कभी यूं हुई है, कभी यूं हुई है, कभी यूं हुई है, कभी यूं हुई है। तो तुम चिल्लाने क्यों नहीं लग गए कि जाना तो मुझे यहाँ है। और गाड़ी कई बार ऐसी चलती भी दिखाई दी होगी तुमको, बिल्कुल चलिए, पहाड़ी रास्ता है, पूरा ऐसे जब गोल गोल घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा ना। हर दिशा को कभी ना कभी गाड़ी का मुंह हो रहा है। तुमने कहा क्यों नहीं कि दिशाएं इतनी बदल क्यों रही हैं? बोलो क्यों नहीं कहा? अरे बाबा, प्रश्न समझ रहे हो? जाना यहां था तो गाड़ी का मुंह निरंतर किधर को होना चाहिए? मान लो तुम दक्षिण से चले हो, तुम्हें उत्तर को जाना है, तो गाड़ी का मुंह निरंतर किधर को होना चाहिए? उत्तर को होना चाहिए। पर ये जीवन की गाड़ी है, रास्ते घुमावदार हैं, तो जाना भले ही अंततः उत्तर की ओर हो, लेकिन मायावी रास्तों पर कभी उसका मुंह किधर को दिखाई पड़ता है? कभी 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 दिखाई दे रहा है पश्चिम की ओर, कभी पूरब की ओर दिखाई दे रहा है, कभी दक्षिण पूर्व की ओर दिखाई दे रहा है, कभी किधर, कभी थोड़ा ऊपर को भी कर रखा आसमान की ओर मुंह, ढलान आ गई है, चढ़ाई आ गई है, कभी लग रहा है गोता खाने जा रही है गाड़ी। ये सब क्या चल रहा है? और ये सब जो कुछ चल रहा था, इसके बीच में भी तुम सम कैसे रह गए? समता मांगी है ना तुमने प्रश्न में अपने, बताओ तुम सम कैसे रह गए? क्योंकि मोबाइल में जीपीएस से दिख रहा नहीं होता तो मोबाइल, ये रेश्योरेंस थी कि सही जगह ही जा रहा है। ये विश्वास कि किधर को भी घूम लूं, मुझे मालूम है कि हर मोड़ मुझे लेके वहीं जा रहा है। रास्ता सही चुना है, अपनी पूरी सामर्थ्य से, पूरे बोध से रास्ता सही चुना है। अब इस रास्ते पर भी बहुत घुमाव आते हैं, मैं करूं क्या? लेकिन जा सही रहा हूं। बहुत अच्छा होता अगर मुझे मिल जाता सीधे उत्तर की ओर ही जाने वाला रास्ता, पर जीवन ऐसा है नहीं। उत्तर की ओर भी जाना है तो कभी इधर को कभी उधर को ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है। जैसे तुम पहुंचे थे कौड़ियाला, 1000 तरीके से घूम घाम के पहुंचे, वैसे वैसे वैसे। समझ में आ रही बात? कुछ जीवन ज्योमेट्रिकल नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो चेतना के रंग बदलते रहते हैं, लेकिन समता फिर भी बनी रहेगी। शांत रहोगे, बिल्कुल ठंडे शीतल। अगर जानते हो कि निशाना तुम्हारा सही जगह है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे अंत तक ले जा सकती है चीज। समझ में आ रही है बात? तो चेतना के रंग बदलते रहते हैं, पर ये निश्चित कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हर रंग मांग एक ही चीज़ को रहा है। चेतना की दिशा बदलेगी, रूप आकार बदलेगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच ये सुनिश्चित करे रहो कि जो कुछ भी हो रहा है उसी अंत तक पहुंचने के लिए हो रहा है। कभी हल्के पड़ना पड़ेगा, कभी भारी पड़ना पड़ेगा, कभी क्रोधित होना पड़ेगा, कभी शीतल होना पड़ेगा, कभी किसी के गले लगे होगे, कभी युद्ध की भी नौबत आ सकती है।
कभी थोड़ा रुक भी जाना पड़ेगा, कभी जोर से दौड़ना पड़ेगा। ये सब बदलाव बाहर बाहर चलते रहेंगे, भीतर ही भीतर तुम सम रहोगे, क्योंकि तुमको आश्वस्ति है कि जा तो सही दिशा रहे हो ना। और जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ये सारा नाच गाना, राग रंग, ये सारा कार्यक्रम, ये सारी उथल पुथल, ये सब उपद्रव, ये हो किसकी खातिर रहा है? कोई मंजिल की खातिर हो रहा है। कहीं पहाड़ तोड़ रखा है, गाड़ी रोक दी तो उतर के जा रहे हो, जिन्होंने गाड़ी रोक दी उनसे कह रहे हो अरे भाई बहुत देर हो गई, चलो हटाओ मशीन, हमारी गाड़ी निकलेगी। अब यात्रा में ये सब भी हो रहा है, ये सब होता रहेगा, लेकिन भीतर से तुम बेचैन नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि ये बातचीत भी किस लिए कर रहे हो, मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हो बातचीत। क्यों गए थे बातचीत करने? क्यों गए थे बातचीत करने? दोस्त बनाना था, चाय पीनी थी, रिश्तेदारी करनी थी, क्या करना था? मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए बात करने गए थे। ये हमेशा तय करके रखो, बिल्कुल जो कुछ भी कर रहा हूं उसी के लिए कर रहा हूं, और उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तेरा इश्क नचावे मने थैया थैया, वो नचा के रखेगा। सारे रंग जब तक तुम जीवन के देख नहीं लोगे, हर तरीके से तुमको परख नहीं लेगा, तब तक मंजिल आएगी ही नहीं। 6 गियर होते हैं गाड़ी में, और 7वां एक और, कौन सा? रिवर्स। वो सारे लगवा देता है, कहता मेरी तरफ आना है तो सारे गियर तुमको लगाने आने चाहिए। कहीं बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा, कहीं बहुत तेज चलना पड़ेगा, कई बार जो आगे पहुंचे थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, और सामने रख दिया स्टीयरिंग कि इधर भी काटो, उधर मोड़ो, ये करो वो करो। तुम्हें सब कुछ करना आना चाहिए। ये गणित का पर्चा नहीं है कि सीधे जाएंगे और घुस जाएंगे परमात्मा के घर में, धड़ाक से नाक की सीध में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? सब करना पड़ेगा, पर यह नहीं करना है कि रास्ता छोड़ दिया। रास्ता नहीं छोड़ना है। रास्ता सीधा नहीं है और रास्ता छोड़ना नहीं है। हमें ये दोनों बातें एक साथ समझ में ही नहीं आती। इन दोनों में से एक बात कोई भी समझ में आ जाएगी, दोनों एक साथ नहीं समझ में आती। कि दोनों जो एक साथ याद रख ले, वो विलक्षण मन होता है। रास्ता सीधा नहीं है, और पता भी चले कि सीधा नहीं है, टेढ़ा टपड़ा हो रहा है, तो भी उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि है वही। उसको छोड़ दिया तो फिर जिंदगी के अन्य तमाम भटकाने वाले रास्ते हैं, उन पे भटकते रहो, भटकते रहो। तो जो कुछ भी कर रहे हो उसमें ये तय करके रखो कि वो समर्पित है उसी मंजिल को। मैं गाड़ी पर चढ़ा क्यों? मंजिल की खातिर। मैं गाड़ी से उतरा भी क्यों? मंजिल की खातिर। मैं गाड़ी में ड्राइवर सीट पर क्यों आ गया? मैं गाड़ी में पिछली सीट पर जाकर सो भी क्यों गया? मंजिल की खातिर। अब ये सब तुम अलग अलग काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कभी तुम गाड़ी चला रहे हो, कभी ड्राइवर के बगल में बैठे हो, कहीं पीछे आके सो गए। ये सब बदलते हुए रंग है ना चेतना के, नहीं है? सुषुप्ति में भी चले गए बीच बीच में, गाड़ी में ही। स्वप्नावस्था भी देख ली, कहां? गाड़ी में ही। पर ये जो कुछ भी तुम करो, इतना तय करके रखो कि तुम कर किसकी खातिर रहे हो? मंजिल की खातिर। बस फिर ठीक है। और ये पक्का रखो कि मंजिल तुमसे, जैसा अभी कहा, सब करवा के मानेगी। वो तुमको हर तरीके से जांचेगी, तुम्हारी एक एक छोटी से छोटी खोट खोज खोज के निकालेगी और उसमें पोंकेगी, तुमको परेशान करेगी। जब तक कि तुम्हें कोई भी कमी है, वो उसी कमी को कोचती रहेगी। सोचो एक ड्राइवर है, उसको रिवर्स लगाना नहीं आता, पहुंच जाएगा मंजिल तक, ले फंस गया। एक ही कमी थी, क्या कमी थी? रिवर्स लगाना नहीं आता था, फंस गए। एक ड्राइवर है, उनको यही नहीं आता कि शीशे पे पानी कैसे मारना है, भी फंस जाएंगे। छोटी से छोटी भी तुम में कमी है, टायर बदलना नहीं आता, जैक लगाना नहीं आता, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अंत तक वही पहुंचेगा जो अपनी आखिरी कमी को भी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है कि बताओ और क्या सीखूं, बताओ और क्या।
बताओ कहाँ खोट है, उसको भी हटाएंगे। और करना सब कुछ पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ हो सकती है वो भी करनी पड़ेगी। क्या कि कई बार मंजिल उत्तर की तरफ है और तुम अपने आप को जाता पाओगे दक्षिण की तरफ, वो भी होता है। और बुरा नहीं लगेगा दक्षिण की ओर जाना, अगर तुमको पता है कि दक्षिण की ओर भी जा रहे हो तुम मंजिल की ही खातिर, फिर बुरा नहीं लगेगा, समभाव में स्थित रहोगे। इसका विपरीत भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम सही सड़क पे हो, किसी वजह से तुम्हें किसी ने बैठा दिया एक सही गाड़ी पर, तुम्हारा कोई शुभचिंतक है, लेकिन तुम में मंजिल के प्रति ना अनुराग है ना बोध, दोनों बातें नहीं है। मंजिल पर पहुंचने की तुम्हारी कोई लालसा भी नहीं है, और मंजिल है कहाँ ये तुम जानते भी नहीं। और तुम गए 100 गाड़ी में और तुम्हारी नींद खुली, नींद खुलने के बाद थोड़ी देर तक आदमी ज़रा एकदम होश साफ रहते हैं ना, गाड़ी सही जा रही है लेकिन तुम्हारे भीतर कोई संभाव नहीं रहेगा। तुम इधर उधर देखोगे बिल्कुल भौचक्के होकर के, कौन सी गाड़ी है, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्यों जा रही है। हुआ है कभी ऐसा कि सोकर उठे हो और 2 मिनट तक समझ में ही नहीं आया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ और ये गाड़ी कहाँ को क्यों जा रही है, जबकि गाड़ी सही जा रही है, लेकिन तुम्हें अभी निश्चित नहीं है ना। तो तुम्हारे भीतर वो चीज़ निश्चित होना, उस समर्पण का उठना ज़रूरी है कि मैं सोया भी किसके लिए था, मंजिल के लिए, उठा भी मंजिल के लिए। जब मैं अपनी चेतना की अवस्थाओं को परिस्थितियों के हिसाब से और माहौल के हिसाब से बदलते हुए देखता हूँ, और कुछ समय से वो बहुत ही ज़्यादा बदल रही है, मतलब घंटों में, और एक कोण से दूसरे कोण एकदम एक्सट्रीम्स पे बदल रही है। विचार बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, मतलब सब कुछ बदल जाता है। तो मुझे ऐसा, अब मैं किसी भी परिस्थिति के कारण किसी भी भावना में या किसी भी मनोस्थिति में होता हूँ, तो मैं उसको अनुभव कर रहा होता हूँ, उसी हिसाब से जी भी रहता हूँ, लेकिन मुझे ये भाव उठता है कि ये तो कुछ परिस्थितियाँ बनी, उसके कारण ये ऐसा बन गया, परिस्थितियाँ बदलेंगी ये भी बदल जाएगा। अरे इस परिस्थिति में तुम हो क्यों? तुमको किसी की दवाई लाने के लिए बाजार भेजा गया है। बाजार क्या है? तुम्हारी परिस्थिति। तुम कह रहे हो वो परिस्थिति तुम्हारे मन को बदल देती है। तुम दवाई लाने बाजार गए थे और बाजार तुम्हारे मन को बदल देगी, तुम वहां बैठ के बर्गर खाने लगोगे। हम सब किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में होते हैं। उन परिस्थितियों में तुम किसी वजह से हो ना, ये उम्मीद करता हूं। तुम्हें बाजार भेजा गया है दवाई लाने के लिए और तुम कह रहे हो मैं बाजार आया, बाजार एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति ने मेरे मन को बदल दिया, मैं वहाँ बैठ के बर्गर खाने लग गया क्योंकि मुझे बर्गर की दुकान दिखाई दे गई। तो दवा की दुकान के लिए भेजा गया है, तुम कह रहे हो मुझे परिस्थितियों ने बदल दिया। तुम्हें कुछ याद भी है कि तुम्हें उस परिस्थिति में डाला क्यों गया है, या तुमने स्वयं ही अपने आप को उस परिस्थिति में क्यों डाला है? तुम ये बिल्कुल भूल जाते हो। तुम जहां भी हो, जो भी तुम्हें अनुभव हो रहा है, क्या वो पूरे तरीके से निष्प्रयोजन है, रैंडम है, या कोई प्रयोजन है, कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है, उपक्रम है, तुम जिसके हिस्से हो? और अगर तुम उसके हिस्से हो तो वो जो प्रयोजन है वो याद रहेगा ना हर समय। फिर तुम परिस्थितियों का उपयोग करोगे, फिर तुम परिस्थितियों का शिकार थोड़े ही बन जाओगे। चलो, परिस्थितियों का शिकार कोई बनता भी नहीं कभी। जब तुम्हें ये याद नहीं रहता ना कि तुम परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए हो,
तब तुम परिस्थितियों का उपभोग करना शुरू कर देते हो। यही माया है। तुम गए थे बाजार का उपयोग करने, किस चीज के लिए? दवाई के लिए। और वहां तुम्हें क्या दिख गया? बर्गर। और तुमने बर्गर का क्या शुरू कर दिया? उपभोग। और फिर कह रहे हो तो मेरा मन बदल गया बाजार को देख के। नहीं, नीयत बदल गई, नीयत में खोट है। जिसके लिए दवाई लाने गए हो उसके लिए मन में कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं, तो फिर परिस्थितियां हावी हो गई, बर्गर हावी हो गया, बैठ के बर्गर चबा रहे हो, बहुत रस ले रहे हो। फिर पीछे से एक फ़ोन आया, फ़ोन से जूते बरसे, तो फिर का आप देखो परिस्थितियां बदल गई, मन बदल गया, बड़ी लज्जा लग रही है, मैं बर्गर खा रहा था। मूल बात क्या है यहाँ पे? मूल भूल क्या है? जिसको बचाने के लिए बाजार भेजा गया था उसके प्रति शायद तुम में प्रेम ही नहीं तो परिस्थितियां तुम पे हावी कैसे हो जाती? तुम परिस्थितियों का उपयोग करते ना। तुम कहते कहाँ है दवाई की दुकान कहाँ है? ये रही। बर्गर की दुकान को तुम ऐसे 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 करके क्या करते? ठुकराते चलते उसको, तो तुम गिनते नहीं हो, तुम्हारे लिए नगण्य हो जाती। नगण्य मानते हो ना, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। दवाई खट काम। अब परिस्थितियां तुम पे हावी कैसे हो जाती हैं? भाई इतने तो हम फ्री कभी होते नहीं है कि खाली बैठे हैं और बाजार में घूम रहे हैं। तुम जहां कहीं भी हो, क्या कभी मुक्त हालत में हो? नहीं। चूंकि तुम मुक्त नहीं हो इसीलिए तुम्हारे पास हमेशा क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य तुम भूल कैसे जाते हो? बाजार तुम पे तब हावी होगा ना जब तुम बाजार में तफरी मारने लगो। अच्छा और क्या क्या है इस बाजार में? अरे भाई तुम वहां तफरी मारने नहीं आए, तुम वहां दवा लेने आए हो। इससे एक बात अच्छे से समझो, जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन बोलते हो उसमें और प्रेमहीनता में, लवलेसनेस में बहुत सीधा रिश्ता है। तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते जब तक तुम लवलेस ना हो। बोले मैं दिन भर डिस्ट्रैक्टेड था, इसका मतलब यही है कि तुम आदमी अंदर से कठोर हो, क्रूर हो, हिंसक हो। प्रेम नहीं है तुम्हारे भीतर, प्रेम नहीं है तुम्हारे भीतर, इसीलिए दवा की दुकान में ही बर्गर मांग रहे हो। और बर्गर चबाते चबाते जब फोन पे गालियां पड़ी तो आंसू झराए। जानते हो त्रासदी क्या है? ये आंसू भी तुम्हारे उस मरते हुए आदमी के लिए नहीं आ रहे जिसको तुमने दवाई नहीं ला कर दी। ये आंसू भी तुम्हारे अपने अहंकार के लिए हैं कि हाय मुझे डांट पड़ गई। अभी भी तुम रोकर भी जो वक्त गुजार रहे हो उसमें मरने वाला मौत के और करीब पहुंचता जा रहा है और तुम रो रहे हो, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं में भी जबरदस्त क्रूरता है क्योंकि तुम अपने लिए रो रहे हो। तुम इसलिए थोड़ी रो रहे हो कि महापाप हो गया, वो मरने वाला मर गया। क्योंकि अगर तुमको ही पता ही चल रहा होता कि महापाप हो गया और मरने वाले को दवाई चाहिए तो तुम्हें रोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तुम कहते मैं रोऊं कैसे, पहले ही देर कर दी है, भागो दवाई लेकर के जाओ। ये जो तुम बैठ करके मातम मनाते हो और शोक में छाती पीटते हो, ये भी तो ज़बरदस्त तरीके का अहंकार ही है ना, और क्रूर अहंकार। कि नहीं है? लोग बोलते हैं आचार्य जी आपकी बातों से हमें चोट लग गई। मैं कहता हूँ काश ऐसा हो पाता। तुम्हें लगी ही नहीं तो एक चोट काफ़ी होती है, काम हो जाता है। तुम इतने ढीठ हो कि तुम्हें लगती ही नहीं। कैसे बताता हूँ। मैं चोट देना चाहता हूँ यहाँ पे,
तुम इतने ढीठ हो कि ऐसे ऐसे करके सब कुछ करके बचा लेते हो। तो तुम्हें चोट लगती भी है तो कहाँ लगती है? कभी यहाँ लगी, कभी यहाँ लगी। वहाँ तुम लगने ही नहीं देते चोट, जहाँ एक चोट लग जाए तो काम हो जाए। बाकी सब जगह तुम चोटें खा लोगे, वो एक जगह बचा लोगे जो तुम्हारे अहंकार का अड्डा है। वहाँ तुमको पक्का पता है कि इस जगह पर चोट नहीं पड़नी चाहिए, तो बाकी सब चोटें खा लोगे और फिर रो लोगे। इसीलिए कह रहा हूं वो रोना भी अहंकार का ही काम है।